Hello students, welcome to Saint Tennis online classes. Students, we are working from home. इसमें हमने अब तक जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो थे मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा हमने जाना था कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर में एक वर्टिकल लाइन के अलोंग बेटा मोशन करती है तो हम साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करते हैं। हम अपवर्ड डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव डील कर रहे थे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो बेटा हमने इन कंसेप्ट से अलग अलग कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन को फ्रेम किया था। अब बेटा हम इन्हीं साइन कन्वेंशन के अंडर में जो मोशन है बेटा वर्टिकल लाइन के अलोंग अंडर ग्रेविटी, उसके लिए बेटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल 3.4 है बेटा। एनसीईआरटी का इसमें बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉल को बेटा ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो बेटा यहाँ पे जो फेंकने की इसकी वेलोसिटी थी u इक्वल टू ऊपर की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड। और बेटा बता रखा है इट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बेटा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके टॉप पे से फेंका गया था। मान लिया हमने किस पॉइंट से फेंका बेटा, ए से। अब आगे ये कह रहा है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो बेटा जिस पॉइंट से हमने फेंका बेटा ए से फेंका था, तो बेटा ए से जो हाइट है ग्राउंड लेवल की, ए की और ग्राउंड लेवल के बीच की बेटा जो गैप है, जो हाइट दे रखी है स्टोरी की, बेटा वो कितनी दे रखी है 25 मीटर। अब आगे बेटा ये बोला है हाउ हाई विल द बॉल राइज। बेटा बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, हमने वाले बेटा बॉल पॉइंट बी तक जा रही है, क्योंकि पॉइंट बी पे जाके बेटा वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। फिर बेटा वापस लौट कर आएगी ऐसे। तो हमसे पहले तो बताना था कि बॉल बेटा कितनी हाइट तक जाएगी। तो बेटा हमसे एच पूछा है, एच का मतलब यहाँ से सिंपल हमारा ए बी चाहिए बेटा, कितनी हाइट तक बॉल गई होगी। तो बेटा ये पूछा है हमसे। दूसरा पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। और बेटा जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो कितना टाइम लेगी। हमने मान लिया बेटा जो ए पॉइंट पर टाइम कितना था, जीरो एट ए। तो बेटा टाइम था जीरो एट, जब बेटा यहाँ पे पहुंचेगी ग्राउंड पर, इसको बेटा मैं मान रहा हूँ सी। तो एट सी टी इक्वल टू क्या होगा बेटा मैं बताना है। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करनी थी। एक तो बेटा ये कितनी हाइट तक जाएगी बॉल, दूसरा बेटा जहां से इसको हमने फेंका वहां से वापस ग्राउंड पे आने बेटा कितना टाइम लेगी। दो क्वेश्चन थे हमारे। ओके, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बेटा जस्ट हम ए टू बी की बात करते हैं। तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी थी ए टू बी। बेटा ए टू बी में अगर हम जाएं तो ऊपर की तरफ देख रहे हो बेटा आपको बी तो जीरो दिख रहा है, यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। और बेटा हमें टाइम के बराबर यहाँ पे कोई आइडिया है नहीं, हाइट हमें निकालनी है। तो बेटा टाइम से बचना हो, हाइट की हम बात कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल पता है। तो बेटा कौन सी इक्वेशन बचती है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या यूज करेंगे, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। बेटा लगाओ v की वैल्यू बेटा कितनी है फाइनल पर, जीरो। u बेटा कितना था इनिशियल 20 स्क्वायर, 2 इंटू बेटा एक्सलेशन अंडर ग्रेविटी है। तो बेटा यहाँ पे माइनस का 9.8 रख दो, या आपकी मर्जी आप 10 में यूज कर लो। अगर कैलकुलेशन में कम करनी है तो मैं 10 लेकर चल रहा हूँ। इंटू में बेटा एस देखो, आप इनिशियल से कहाँ जा रहे हो, फाइनल। इट मीन्स इनिशियल से फाइनल मीन्स ऊपर जा रहे हो। तो बेटा एच हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बेटा मैंने एच मान लिया इसे, एस को। ओके, अब यहाँ से इधर लाएंगे इसे, तो 20 एच इक्वल टू बेटा 20 इंटू 20 का स्क्वायर है ना, एक 20 बेटा कैंसिल हो गया। तो बेटा जो हाइट निकल कर आई वो कितनी हुई 20 मीटर। इट मीन्स बॉल जो है 20 मीटर की हाइट तक ऊपर जाएगी। ठीक है बेटा, अब मुझे निकालना है सी तक आने का टाइम। तो बेटा ए टू सी की बात करते हैं, ए टू सी। अब बेटा ए टू सी में देखो इनिशियल वेलोसिटी यू तो हमारी कितनी है, ऊपर की तरफ ही है 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक्सेस हम जानते हैं ग्रेविटी के अंडर होता है, तो नीचे होगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम बेटा मुझे निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो जरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनिशियल टू फाइनल। तो बेटा हमने ए से फेंका, फाइनली कहाँ पहुंचा, सी पर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ए टू सी होगी। तो बेटा देखो ए से सी, इट मीन जो ए सी है बेटा कितना है 25 है। और ए से सी बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ए टू सी बेटा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था ए, सी बेटा फाइनल पॉइंट है। तो जब हम ए टू सी जाएंगे तो बेटा कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जो एस होगा यहाँ पर कितना होगा, माइनस के 25 मीटर। बेटा लगाओ फॉर्मूला, बाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा एस यहाँ पे माइनस के 25 है, यू बेटा 20 था 20 टी प्लस हाफ बेटा ए की वैल्यू माइनस के 10
इंटू में टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, इधर ले आए सबको, तो 2 5 जब 5 बेटा इधर आके प्लस का हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। बेटा 5 से डिवाइड कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा 5 बन जाए 5 होता है, तो माइनस के 5t प्लस के t माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा t कॉमन, t माइनस 5, बेटा यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, t माइनस 5। बेटा t माइनस 5 अगेन कॉमन आ गया दोनों में, यहाँ से बचेगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा फाइनली हमारा t कितना आया, 5 हो गया, सिंस t इक्वल टू -1 बेटा हो नहीं सकता। क्यों, -1 आता तो नेगेटिव टाइम पॉसिबल है नहीं, तो बेटा जो टाइम हमें मिला वो कितना आएगा बेटा 5 सेकेंड। सी सिंस t कैन नॉट बी इक्वल टू -1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट एबव द ग्राउंड। बेटा ग्राउंड से किसी हाइट से बेटा एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, रिलीज किया गया, इसका मतलब बेटा u इक्वल टू 0 से हमने उसे छोड़ा है, ठीक है। इट कवर्स अ डिस्टेंस 6 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। बेटा मैंने माना इसने n सेकेंड तक मोशन करी, तो बेटा इसकी मोशन का जो लास्ट सेकेंड था, मान लिया a से लेकर b तक, बेटा ये लास्ट सेकेंड है, लास्ट का मैं मान रहा हूँ इसका बेटा nth सेकेंड है। इट मीन्स इस लास्ट सेकेंड में बेटा ये a से b तक गया, और बेटा इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है a से b तक बेटा 6 मीटर। तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। बेटा हमें हाइट बतानी है जिस हाइट से बेटा इस स्टोन को छोड़ा गया था। बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो बेटा ये लास्ट सेकंड था मोशन का, तो अगर मैं लास्ट सेकंड के लिए बात करूं तो हमने माना लेट लास्ट सेकंड इज nth सेकंड। बेटा nth सेकंड को बेटा मैंने लास्ट सेकंड मान लिया। ओके, अब देखो हम जानते हैं बाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता था एस एन इक्वल टू u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। बेटा बताया था ये फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन देखो बेटा, हम जो लास्ट सेकंड की बात करें बेटा, हम कहाँ गए a टू b, इनिशियल टू फाइनल। बेटा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। बेटा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एस एन एक्चुअल में कितना हुआ, -6 हुआ। क्लियर हो रहा होगा आपको। u बेटा हमने 0 से फेंका था, जस्ट रिलीज किया था, बेटा u 0 था, प्लस हाफ बेटा ग्रेविटी के अंडर में है, तो बेटा यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा बेटा यहाँ पे मैं इसे माइनस का 10 मान लूँ, -10 मान लिया, इंटू में 2n माइनस 1। अब बेटा सॉल्व करो इसे यहाँ से, बेटा यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5 तो बेटा 6 अपॉन क्या निकल कर आएगा, ये 5 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो बेटा 2n यहाँ से सॉल्व होने पर आया, इधर 1 आ जाएगा प्लस का, तो बेटा ये हो जाएगा 2.2। तो बेटा यहाँ पे 1.1 आया, n इक्वल टू बेटा 1.1 तो पॉसिबल है ही नहीं, दिस इंप्लाइज जस्ट n हमारा क्या रहा होगा 1। इसका मतलब बेटा ये 1 सेकंड में ही इसने 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। सो बेटा अगर मैं इसकी हाइट निकालूं, सो हाइट अगर हम फाइंड आउट करें तो हाइट क्या होगी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे u क्या था 0 प्लस हाफ बेटा a की वैल्यू की अगर हम बात करें, a होगा बेटा माइनस का 10 इंटू बेटा t कितना है, जस्ट 1 है, 1 का स्क्वायर, तो बेटा क्या है -5 मीटर। बेटा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो बेटा यहाँ पे बस इसलिए साइन कन्वर्सन की वजह से आया, अदरवाइज क्या है ये टोटल। अगर हम हाइट की बात करें नॉर्मल, अगर मैं लेंथ के हिसाब से देखूं तो बेटा हाइट कितनी आएगी 5 मीटर। सो हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू बेटा 5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप एट स्पीड u, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। बेटा यहाँ से बॉय ने एक बॉल को बेटा कितनी वेलोसिटी से फेंका ऊपर की तरफ, u वेलोसिटी से बेटा फेंका था ऊपर। अब इसे बेटा एक तो पूछा है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा। मान लिया बेटा ये पॉइंट ए था, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट बेटा क्या है बी है, तो ए से बी तक का बेटा कितना टाइम लेगा। बेटा मैक्सिमम हाइट पे जाने का मतलब है वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। अब बोला है मैक्सिमम हाइट अटेंड, फिर इसके बाद बताना बेटा कि जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड की है वो क्या होगी। हम कह सकते हैं अप टू मैक्सिमम हाइट,
बेटा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, मुझे टाइम फाइंड आउट करना था बेटा। अगर मान लिया यहाँ पे टाइम 0 है और बेटा मैक्सिमम हाइट पर जो ये पहुंचा है वो किस टाइम पे पहुंचा है, t पर। और बेटा जो उसने हाइट ट्रेवल की है वो क्या h है, वो भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक्चुअल में मैं a टू b की बात कर रहा हूँ फर्स्ट में, a टू b। तो बेटा सिंपल, आपको u पता है, v मालूम है, a बेटा को पता है ग्रेविटी के अंडर में की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस के g होती है। तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बेटा v तो 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी थी, बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी इंटू टी। तो बेटा यहाँ से जो टाइम निकल कर आया u अपॉन जी, बेटा हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब बेटा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में अगेन बेटा a टू b चलते हैं। अब की बार बेटा आपको इनिशियल पता है u है, फाइनल बेटा 0 है, और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, h कितनी होगी, a क्या है बेटा, माइनस जी है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो इसमें बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से सॉल्व करते हैं। तो बेटा v तो हमारा हो गया 0 स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल प्लस 2 इंटू बेटा a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस जी। और बेटा s का मतलब है हमें h मान लिया मैंने, तो मुझे h फाइंड आउट करना है। इधर लेकर आएंगे बेटा, जो 2g h आया बेटा कितना हुआ, यू स्क्वायर। तो बेटा जो मैक्सिमम हाइट हुई h वो होगी हमारी यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा हाइट कैसी है, मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ऊपर तो गया ही नहीं है बॉडी, क्योंकि यहाँ पे आगे वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। ओके बेटा, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बेटा नोट में बताना चाह रहा हूँ जो हमें याद रखनी है। पहली चीज बेटा, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को छोड़ते हैं, मान लिया कि कोई पैरासूट था बेटा, ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। अब बेटा मैंने उसमें से किसी बॉल को छोड़ा, तो बेटा इंस्टेंटली जिस वेलोसिटी से पैरासूट ऊपर जा रहा था उसी वेलोसिटी से बेटा इंस्टेंटली वो बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर, छोड़ते ही ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ग्रेविटी की वजह से वो बेटा फाइनली कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ओके, ऐसे बेटा कोई बलून है, उसमें से हम कोई बॉडी वगैरह छोड़ते हैं, बलून राइज कर रहा है, उसमें से कोई बॉडी हमने छोड़ी, तो बेटा वो भी छोड़ते टाइम उस वेलोसिटी को गेन करेगी इंस्टेंटली जिससे बलून बेटा ऊपर जा रहा था। तो कहने का मतलब है किसी प्लेटफॉर्म से बेटा अगर हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो उस इंस्टेंट बॉडी की वेलोसिटी सेम वही होगी जो किसकी वेलोसिटी है, उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग बेटा हमारे लिए जो यहाँ पे हमें पॉइंट याद रखना है वो ये बेटा कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही होती है तो बेटा हमें एक तो साइन कन्वेंशन में पूरा ध्यान देना है। वो क्या है बेटा, जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बेटा हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है, और अपवर्ड जो डायरेक्शन होगी उसमें बेटा हमें कैसा साइन यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो सबसे मेन हमारे लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन है बेटा, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा नोट में हमें पॉइंट याद रखना है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म देन इट विल एक्वायर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म एट दैट इंस्टेंट। जब उसको हम ड्रॉप करते हैं बेटा, जैसे ही मान लिया ये एक पैराशूट था जो यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, अब बेटा इस पे से हमने किसी बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया है, ड्रॉप्ड। तो बेटा ड्रॉप किया हमने बेस आगे से, तो ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि नीचे की तरफ जाएगी बेटा, जिस इंस्टेंट इसको हम जस्ट छोड़ रहे हैं अपने हाथों से तो बेटा जस्ट उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी जिस वेलोसिटी से जो पैराशूट था ऊपर जा रहा था। हालांकि वो बात है कि छोड़ने के बाद ये ग्रेविटी के अंडर में होगी, तो छोड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी से 0 हो जाएगी फाइनली, फिर बेटा कहाँ आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। लेकिन जिस इंस्टेंट बेटा इसको हमने छोड़ा उस इंस्टेंट जस्ट वही वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर बॉडी की जिस वेलोसिटी से पैराशूट ऊपर जा रहा था। बेटा ये पॉइंट हमको याद रखना है, इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।